भगवान शिव का मंगलमय चरित्र श्री सुखदेव जी ने सुनाया। और यहां पर ये सिद्धांत भागवत ने रखा कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों अलग अलग नहीं है। जो अलग मानता है दक्ष की जैसी उसकी हालत होती है, मस्तक कट गया दक्ष प्रजापति का। हकीकत में ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वरम उपदृष्टा स्वयं दृक् विशेषणः। ये बात खुद नारायण ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आकर के कही। और आप लोग तो आरती में भी गाते हो, शंकर जी की आरती करते हो तो क्या कहते हो? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका। क्या मतलब हुआ? जो ब्रह्मा, जो विष्णु और जो शिव इनको अलग अलग जानता है वो अविवेकी है, उसको कोई गुरु नहीं है बताने वाला। लेकिन हकीकत क्या है? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। बोलो हर जो तुम रोज गा रहे हो ना, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, उसको समझें कभी। तो ये सिद्धांत यहाँ पर रखा। हम आपको बता चुके कि एक ही तत्व है जो अलग अलग रूपों में विद्यमान है। जैसे ज्योति एक होती है लेकिन दीपक अलग अलग हो सकते हैं, मिट्टी एक है लेकिन पात्र अलग अलग हो सकते हैं, स्वर्ण एक है लेकिन आभूषण अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे ही तत्व एक है, उनके नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज बताओ ना, दूसरे धर्मों में बढ़िया अपने सारे इतने सारे देवता, अपने यहाँ 33 करोड़ देवताओं की बात। फिर किसी ने कहा कि 33 करोड़ माने कोटि, वो भी ठीक है, प्रकार भी हैं, पर 33 करोड़ कहने में क्या हर्जा है भैया? जब हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है तो 33 करोड़ में नहीं मान सकते क्या? मैं तो बोलता हूं कि गिनना शुरू करो, उससे ज्यादा निकलेंगे। क्यों इतने सारे भगवान हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद एक हो कोई जरूरी है क्या? किसी को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है और कोई गुलाब जामुन को देख के मुंह बनाता है कि ये क्या ले आए काला काला, ये कोई खाने की चीज है। और किसी को गुलाब जामुन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। हलवा कब खाया था? कल, परसों, कल। अब हलवा हमको बहुत टेस्टी लगा। हमारे बाजू में पंडित जी बैठे थे, बोले मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, थाली से निकालो। तो कोई जरूरी नहीं है कि सबकी पसंद एक सी हो। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने विदेश में जाकर के कहा, जब लोगों ने उनसे प्रश्न किया। पुष्पदंत के द्वारा विरचित एक स्तोत्र है शिव महिमना, उसका कोड करके श्री स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही। रुचीनां वैचित्र्या गृज कुटिल नाना पथ जुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। सबकी रुचि अलग अलग है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति ईश्वर को चूज करने में स्वतंत्र है। किसी की रुचि ऐसी हो कि मुझे प्यारे भगवान चाहिए, चंचल भगवान, हंसता खेलता, कृष्ण को देख लो। किसी को चाहिए मुझे मर्यादा वाले भगवान चाहिए, राम को देख लो। किसी ने कहा मुझे उग्र भगवान चाहिए, मेरी श्रद्धा उनमें है, तो नरसिंह की आराधना कर लो। किसी ने कहा मुझे पुरुष भगवान नहीं, मुझे स्त्री भगवान चाहिए, तो भगवान ने कहा चलो दुर्गा, काली। किसी ने कहा हमको मनुष्य रूप में भगवान नहीं चाहिए, तो भगवान वराह, कूर्म, मत्स्य, इन रूप में आ गए। कुल मिलाकर बात यह है हिंदुइज्म की कि तुम्हारा मन जैसे तैसे करके भगवान में लगे, जैसे तैसे भगवान। पुराने समय के लोग बैठे हैं, जब कुएं में बाल्टी गिर जाती थी पुराने समय में तो क्या किया जाता था? वो एक गल होता था, गल बोलते थे, है ना, लोहे का एक एंगल जैसा होता था जिसमें बहुत सारे कांटे निकले रहते थे, तो उसको बाल्टी में डालते थे। तो अंदर डालते थे, एक बार, दो बार, तीसरी बार में बाल्टी फंस जाती थी। ऐसे ही हमारे यहाँ 33 करोड़ ये गल में कांटे लगे। तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे बच्चा,
तुम्हारा मन किसी देवता में फंस जाए। ये साइकोलॉजी है। और कृष्ण में बहुत जल्दी मन फंसता है। क्यों? क्योंकि मन भी चंचल है और कृष्ण भी चंचल है। और यह सिद्धांत है समानशील व्यसनेषु मैत्री। यह सिद्धांत है। समानता, शीलता और व्यसन यदि किसी का हो तो जल्दी दोस्ती हो जाती। तुमने देखा एक तंबाकू खाने वाला दूसरे तंबाकू वाले से जल्दी दोस्ती कर लेता है। हाँ? समानशील व्यसनेषु मैत्री। तो चंचल मन को चंचल कृष्ण में लगाओ, जल्दी लगेगा। तो भगवान शिव का ये पावन चरित्र श्रीमद् भागवत के धर्म प्रकरण में 4th स्कंद में सुनाया गया। 7 अध्याय में भगवान शिव का ये चरित्र है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावई पार, बरनए तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवा। नमः पार्वती पतये हर हर